evening, everyone. Welcome to our channel Free Study. Today we will learn about the chapter number first, A Triumph of Surgery of class 10th. So, firstly, इसकी character sketch देख लेते हैं. Mrs. Pumphrey, a rich lady. Tricky, a pet dog. डॉक्टर हैरियट, a वेंट्री सर्जन. वेंट्री सर्जन का मीन्स होता है जो जानवरों का इलाज करते हैं उसको हम वेंट्री सर्जन कहते हैं. नाउ वी विल कम ऑन अ समरी. समरी बताने से पहले मैं इसकी एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ आपको कि आखिर ये स्टोरी जो ये कहानी है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी वो है क्या. अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जिसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिम्प मतलब होता है विक्ट्री, विजय, और एक सर्जरी इसके अंदर ट्रिकी है जो एक पेट है उसकी सर्जरी की जाती है. एज अ नॉर्मल सर्जरी होती है वो, लेकिन किसी को ऐसा लगता नहीं है कि वो सही हो पाएगा, बट वो सही हो जाता है जिसकी वजह से वो एक विक्ट्री होती है और इसकी वजह से इस चैप्टर का नाम अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी रखा गया है. इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले इसके राइटर क्या है ये देखते हैं. जेम्स एल्फर्ड इसके राइटर हैं जो जेम्स हैरियट के नाम से भी जाने जाते हैं. बेसिकली ये एक वेंट्री सर्जन है, बट ये साथ साथ स्टोरी भी लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं, राइटर भी हैं. और अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी जो स्टोरी है वो भी इन्हीं के द्वारा लिखी गई है. तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मिसेस पम्फ्रे जो होती है वो अपने पेट डॉग ट्रिकी को बाहर घुमाने के लिए, आउटसाइड वॉक के लिए वो लेके जाती हैं. वहाँ पर मिस्टर जो हैरियट है जो एक वेंट्री सर्जन है वो डॉग को देखते हैं और वो मिसेस पम्फ्रे से कहते हैं कि इसकी जो डाइट है वो जल्दी थोड़ी सी कम करनी चाहिए, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा और ये इसके लिए अनहेल्दी होगा. ज़्यादा डाइट देना उसके लिए अनहेल्दी होगा. बेसिकली मिसेस पम्फ्रे और ट्रिकी का रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. मिसेस पम्फ्रे उसको हमेशा पैम्पर करती है, उसको जो भी नीड होती है वो हमेशा उसको देती है. और तो और जो ट्रिकी है वो इतना ज़्यादा ग्रिडी पर्सन होता है, ग्रिडी डॉग नॉट पर्सन, ग्रिडी डॉग होता है जो मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी खाने को कभी वो रिफ्यूज़ नहीं करता. वो जो भी मिसेस पम्फ्रे उसको देती है वो खा लेता है, लाइक ए चॉकलेट, केक, एग, ब्रांडी, वट एवर शी गिव हिम ही जस्ट ईट. सो इसी की वजह से वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक उसके मांस जो ब्लॉटेड सॉसेज कहते हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया था उसको. इवन देन मिसेस पम्फ्रे जो है वो उसकी डाइट को रोक नहीं रही थी, वो उसको उतनी ही खाना दे रही थी. तो इससे क्या हुआ, मिस्टर हैरियट ने उनको वार्न किया. ओके, मिस्टर हैरियट ने उन्हें एडवाइस दी कि उसकी डाइट कम करे, बट जो मिसेस पम्फ्रे है वो अपने ट्रिकी को, डॉग को बहुत ही ज़्यादा पैम्पर करती थी, उसको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, जिसकी वजह से वो कभी भी खाने को रिफ्यूज़ ही नहीं कर पाई. इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो ट्रिकी है वो बीमार पड़ गया, बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया. वो कुछ नहीं खा रहा था, वो बहुत ज़्यादा उल्टियाँ कर रहा था. मिसेस पम्फ्रे जो थी वो बहुत ज़्यादा वरी हो गई थी उनके लिए. तो उन्होंने मिसेस पम्फ्रे ने मिस्टर हैरियट को बताया इस चीज़ के बारे में. तो मिस्टर हैरियट ने कहा कि मैंने तो आपको पहले ही वार्न किया था, इवन देन आप नहीं माने. देन मिसेस पम्फ्रे जो है वो बहुत ज़्यादा वरी हो रही थी. तो मिस्टर हैरियट ने कैसे भी करके उसको, ट्रिकी को अपने हॉस्पिटल में ले गए. हालांकि मिस्टर पम्फ्रे ने आज तक कभी भी ट्रिकी से दूर नहीं रही थी. उनके लिए ट्रिकी से दूर रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. इवन देन उन्होंने जस्ट फॉर ट्रिकी वो उससे दूर रही. उन्होंने उसको, ट्रिकी को हॉस्पिटल में जाने के लिए अलाउ किया. मिस्टर हैरियट उसको हॉस्पिटल में लेके आए, इवन ऑन द फैक्ट दैट मिस्टर पम्फ्रे विल नेवर लीव द डॉग. ये जानते हुए भी कि मिस्टर पम्फ्रे जो है वो कभी भी डॉग को नहीं छोड़ेंगे, वो वहाँ पे लेके आए. उन्होंने मिसेस पम्फ्रे ने ट्रिकी के लिए बहुत सारी चीज़ें दी थी जो वो अपने घर में उसको देती थी जब उसको नीड होती थी. बट इन अ हॉस्पिटल मिस्टर हैरियट ने वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करी इन अ ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिकी. उन्होंने उसको वैसे ही रखा जैसे उन्होंने बाकी डॉग्स को रखा था. वहाँ पे जाने के बाद जो ट्रिकी था वो उसने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया. वो बिगर डॉग्स के साथ नहीं खेलता था और जो बिगर डॉग्स थे वो भी ट्रिकी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ट्रिकी बहुत बोरिंग है और वो अपनी जगह से कहीं उठता ही नहीं था. वो इतना ज़्यादा, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया था कि वो खुद ही नहीं चल पाता था एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे. बट आफ्टर
2 और 3 डेज़ एगो जो ट्रिकी है उसने अपना इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। वो बाहर घूमना चाहता था, वो बिगर डॉग्स के साथ खेल रहा था। उसने जो बाउल्स होते हैं, जो खाने के बाउल्स होते हैं, उसको उसने चाटना स्टार्ट किया। दूसरे डॉग के साथ फाइटिंग स्टार्ट की और जो बड़े डॉग्स थे वो भी अब ट्रिकी में अपना इंटरेस्ट दिखाने लगे थे, क्योंकि वो धीरे धीरे अब सही हो रहा था। जो कंडीशन है उस ट्रिकी की वो धीरे धीरे सही हो रही थी, इसलिए उन्होंने देखा, मिस्टर हैड ने देखा कि अब जो ट्रिकी है वो नॉर्मल हो चुका है, धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है और वो अब बड़े जो डॉग्स जो हैं उनके साथ फाइट कर रहा है। जब ये न्यूज़ मिस्टर हैड ने मिसेस पम्फ्रे को दी, वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और उन्होंने उसके प्रोटीन और एनर्जी के लिए एग्स देना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको लगा कि जो एग है वो ट्रिकी को एनर्जी देगा और वो जल्दी रिकवर होगा। बट मिस्टर हैरियट जो है उन्होंने इस एग को अपना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए यूज़ किया और ट्रिकी की ब्लड इम्प्रूवमेंशन के लिए मिसेस पम्फ्रे ने उनको वाइन की बॉटल्स भी दी मिस्टर हैरियट को। बट अगेन मिस्टर हैरियट ने वो ट्रिकी को ना देकर खुद यूज़ किया। देन मिसेस पम्फ्रे ने उनको ब्रांडी की बोतल दी कि वो ट्रिकी को वो पिलाए, बट अगेन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने उसको अपने लिए यूज़ किया। वो ट्रिकी को एज अ नॉर्मल ट्रीटमेंट देते, जैसे बाकी डॉग्स रहते हैं वैसे ही उसको रहने के लिए कहा था वहाँ पे। देन आफ्टर फ्यू डेज़ उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड डिसीजन लिया मिस्टर हैरी ने कि वो मिसेस पम्फ्रे को बताए। हालांकि वो नहीं बताना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो और उनके जो पार्टनर्स थे, जो साथी थे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे बिकॉज मिसेस पम्फ्रे हमेशा उनके लिए एग, ब्रांडी, वाइन की बोतल भेजा करती थी। हालांकि वो ट्रिकी के लिए बेसिस थी, पर वो ट्रिकी को नहीं देते थे, वो अपने लिए रखते थे और वो चाहते थे कि हमेशा ऐसा ही रहे कि ट्रिकी हमारे पास रहेगा और मिसेस पम्फ्रे उसके लिए चीज़ भेजेंगे और हम वो ले लेंगे। बट मिस्टर हैरिट ने यहाँ पे एक हार्ड डिसीजन लिया। उन्होंने मिसेस पम्फ्रे को उन्होंने कॉल किया एंड उन्होंने तो मिस्टर हैरिट ने मिसेस पम्फ्रे को कॉल किया और उसको उसकी गुड कंडीशन के बारे में बताया। मिसेस पम्फ्रे ने जब ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो वहाँ पर आई। उन्होंने देखा ट्रिकी को, सीरियसली वो ठीक हो चुका था और ट्रिकी भी है वो बहुत खुश था अपनी मिस्ट्रेस को देख के और वो उनकी कार में जंप मारा। देन मिसेस पम्फ्रे ने कहा कि वो उन्होंने कभी ये नहीं सोचा था कि ट्रिकी जो है वो कभी ठीक भी हो पाएगा और उन्होंने थैंक कहा मिस्टर हैरियट को कि उन्होंने उसको ठीक किया। एंड शी सेड दैट हिज सर्जरी हैड बीन सक्सेसफुल एज ट्रिकी वाज नाउ क्योर्ड। तो और उन्होंने कहा कि जो ये सर्जरी है वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि अब जो है ट्रिकी की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है। मतलब शी कांट थिंक दैट कि वो कभी ठीक भी हो पाएगा। नाउ द कंक्लूजन दैट द स्टोरी सिग्निफाइज दैट द पेरेंट should not be indulgent which may harm their children. Okay. So the conclusion ये है कि पेरेंट्स को कभी हमेशा अपने चिल्ड्रन की हर चीज़ें नहीं माननी चाहिए, क्योंकि ये उनके लिए हार्मफुल हो सकता है कि वो जो भी चाहते हैं, जो भी मांगते हैं, हमेशा उनको नहीं देना चाहिए, बिकॉज इट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर दैम इन फ्यूचर. So that's it from our side. And thank you for watching our video, and if you like our video, so just subscribe our channel, like, comment and share. Thank you.